लीजिए तो क्योंकि अभी बस शुरुआत हुआ है। IAS के बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है, तो ये मीन्स वो नहीं है, अभी बस एक नया शुरुआत है। एंड जस्ट मुझे क्या करना है, जो भी मैंने विज़न है मेरा, मुझे लोगों का सेवा करना होगा या फिर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है या पॉलिसी है बस अपना ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना है मुझे, ताकि चार लोगों के काम आ सके। अगर मेरे IAS बनने से किसी एक जन को भी फायदा होता है तो मैं अपना जीवन सफल समझूँ। और बस यही मेरा मीन्स आई डू नॉट हैव एनी ग्रैंड विजन इन माई लाइफ कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैं वो ट्राई करूँगा कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को ईमानदारी के साथ, जितना भी मेरा पोटेंशियल है उस हिसाब से अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका निर्वहन करना। मेरा मानना है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बी इट IIT या IAS का, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। जैसे IAS में भी देर आर 80-90,000 80-90,000 डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो कि दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो मेहनत और कंसिस्टेंसी वो तो है, वो सब करते हैं। कुछ अलग अगर आपको करना है ना तो अपने माइंडसेट पे वर्क कीजिए, मेंटल एटीट्यूड पे वर्क कीजिए। बिकॉज मेरा ये मानना है कि दुनिया में अगर जब सबको ही अगर आपका साथ देना छोड़ देना, फिर भी अपने आप को खुद अपना साथ देना चाहिए। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है एंड UPSC इज़ लुकिंग फॉर कॉन्फिडेंट ऑफिसर्स, तो फिर आप उस एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं। मेरा ये मानना है। तो खुद पे भरोसा, एकदम स्ट्रॉन्ग सेल्फ कन्विक्सन है। तो जब मेरा पहला अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो उसमें मेरा बहुत नेगेटिव एटीट्यूड था, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम को लेता था कि काफ़ी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मेरा एटीट्यूड जो था वो डोमिनेटिंग एटीट्यूड था। डोमिनेटिंग एटीट्यूड इन द सेंस कि UPSC से मैं नहीं डरूँगा, UPSC को मुझसे डरना पड़ेगा। आई हैव टू डोमिनेट दिस एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। जैसे प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू, तीनों में मैंने इतना मेहनत किया विथ दैट माइंडसेट कि इस बार मेरा निकलेगा, इस बार मेरा होगा। एंड मैं ये हर जगह बोल रहा हूँ, मैंने ये किया कि एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड के साथ किया, अपार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्क एंड द लेबर। तो अगर आप डोमिनेटिंग एटीट्यूड के साथ करते हो और हार्ड वर्क के साथ करते हो तो सफलता मिलना तय है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हम नहीं जानते। एक व्यक्ति की सफलता में 1 या 2 लोगों का हाथ नहीं होता है, 40-50 लोगों का तो डायरेक्ट हाथ होता है। दोस्त, फ्रेंड और माता पिता, घर वाले, फैमिली, पापा के दोस्तों। तो मतलब कि किसी एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करना जो है काफ़ी कठिन है। और मैं किसी का नाम लूँगा तो इनजस्टिस करूँगा औरों का जिनका इक्वली इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो 40-50 लोगों का डायरेक्ट है और उनसे कहीं ज़्यादा लोगों का इनडायरेक्ट आशीर्वाद हुआ, ब्लेसिंग। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मेरे दादाजी का ये सपना था कि तू घर खानदान के नाम रोशन करिए और तू IAS बनवा। मतलब उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ समझ में कि तू बनवा। और मरते दम पे जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो लास्ट आशीर्वाद उन्होंने दिया था, उन्होंने यही बोला था, ईश्वर की कृपा से आज वो सत्य हुआ है। तो आई एम इमेंसली हैप्पी एज वेल एज इमोशनल एट द सेम टाइम, लाइक ही व्हाट ही ड्रीम वो आज सत्य हुआ है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एज वेल एज वेरी इमोशनल। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। ये सर्विस है, जनता की सेवा करना है। और फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से जनता जो है सोचती है कि दे वांट एक ईमानदार ऑफिसर आएगा तो उनका काम हो जाएगा। तो सर इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है जो मुझे याद, ऐसे ही बैठा हुआ था रिजल्ट के बाद मैं सोच रहा था कि सर जब पुरानों में पहले जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लोग तपस्या करते थे तो ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते थे। और फिर उन्हीं में से कई लोग हैं उस वरदान का दुरुपयोग करते थे और फिर धरती पे हाहाकार मचता था और प्रभु को उतरना पड़ता था। और उसी तरह से कई और लोग हैं जिन्होंने तपस्या किया, वरदान प्राप्त हुआ और उस वरदान का यूज़ किया संसार की सेवा के लिए। ऐसे कई ऋषि मुनि हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये मेरे लिए वरदान है, क्योंकि UPSC में लक का तो बहुत बड़ा रोल होता है। हार्ड वर्क है, परसिस्टेंसी है, सब कुछ है। अब सब कुछ अच्छा करो। फिर भी बहुत सारे मेरे करीबी मित्र मुझसे ज़्यादा मेहनत करते थे, उनका 1 या 2 नंबर से नहीं है, मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है। तो मुझे मानना है कि लक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेरे लिए एक वरदान की तरह है। और बस मेरा यही एटीट्यूड है कि ये एक वरदान है, प्रभु ने मुझे दिया है, तो मैं इसका दुरुपयोग तो नहीं कर सकता, मैं अपना सदुपयोग करूँगा। और दूसरा बात है कि सर मेरे एक गुरु हैं, मैं उन्हें दिल से फॉलो करता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर मैं अपने जीवन में कुछ भी गलत करूँगा तो कल को उनसे कौन सा चेहरा उठा के मिलूँगा, तो उसका भी मेरा भय है।
जो मैं कोशिश करूँगा, जो कोर वैल्यू है, वो कोर प्रिंसिपल है ऑनेस्टी की, इंटीग्रिटी के, मेरे लिए पंक्चुअलिटी जो है, समय का पाबंद था, तो मैं इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मतलब कॉलेज के टाइम से ही अगर मैंने बोला है कि 8 बजे मैं आ रहा हूँ, तो मैं 8 बजे नहीं, मैं 7:15 में चला जाता था। तो इन जो कोर वैल्यू है ना, अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर गया तो फिर वो इंसान ही है। मुझे खुशी है कि शुभम ने बिहार का पूरा नाम रोशन किया है, और मुझे इस बात का और खुशी है कि काफ़ी समय के बाद बिहार का टॉपर जो है और देश में यूपीएससी का टॉपर जो है वो मेरा बैचमेट हो। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों का जो साथ है वो अभी 1-2 साल का नहीं है, हमारा साथ अगले 30-40 साल का साथ है मेरा और शुभम का। हम आशा करते हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, बहुत अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे, और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के साथ मिल के देश की सेवा करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। इस उपलब्धि के लिए तो बहुत लोग सपना देखते हैं, मैं भी देखता था, और आज मेरा सपना साकार हुआ। और आने वाले हर व्यक्ति को जब तक सपना नहीं देखोगे प्राप्त नहीं होगा। सपना देखना होगा और साकार करने के लिए उसके लिए परिश्रम अपने खुद भी और बच्चे से करवाना होगा, तभी सपना साकार होगा। और आने वाले आज तो मेरी सपना साकार हुई, और अब ये सपना है कि हमारे पूर्णिया के और बच्चे नेक्स्ट ईयर इससे भी अव्वल स्थान दर्ज करें। और मैं आशा करूँगा कि एक शुभम टाइप का लोग हमारे पूर्णिया के धरती पर। मेरा ये मानना है ना कि यूपीएससी का प्रिपरेशन हो गया या आईआईटी का प्रिपरेशन हो गया ना, ये 3-4 महीने का खेल नहीं है, एक मैराथन की तरह है। तो मैराथन में क्या होता है कि आप चलते हो, फिर थकते हो, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हो, फिर चलते हो, फिर थकते हो, फिर रेस्ट लेते हो, राइट। तो ये मानना है ना कि डिमोटिवेशन तो आएगा, मुझे भी आता था, मैं भी काफ़ी स्ट्रेस आउट रहता था। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मतलब मैं भी स्ट्रेस आउट रहता था, मैं भी कभी कभी डिप्रेस रहता था। आईआईटी से पढ़ा हूँ, मेरे जो बैचमेट हैं आज के डेट में BMW खरीद रहे हैं, एक जो इमीडिएट सीनियर है उसके पास फोर्ड मस्टैंग आ गया है। तो मैं ये देख के डिमोटिवेशन होता था, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, और आज के डेट में मैं सब कुछ एम्प्लॉयमेंट छोड़ के यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, जिसमें अनसर्टेनिटी है, राइट। आज भगवान का कृपा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड ही रिवार्डेड माय हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली। तो डिप्रेशन और ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो आना स्वाभाविक है। तो मेरा ये मानना है ना, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, उससे गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि यार आज मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया, आज मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूँ, 4 दिन से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। फॉर इंस्टेंस मेरा कोविड हो गया था मुझे, तो 4 महीने मतलब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और फिर कोविड भी हो गया था, तो 3-4 महीने बाद पढ़ाई डिस्टर्ब रहा। बट ये है ना कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके, ओके है, बट इट्स नॉट ओके टू रिमेन इन दैट स्टेट फॉरएवर। तो मेरा ये मानना है ना कि मेहनत सभी कर रहे हैं, कमिटमेंट सभी दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी सभी करते हैं। मेरा ये मानना है ना कि यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग, इट्स नॉट ओके टू रिमेन इन दैट स्टेट फॉरएवर। आप हमेशा ये सेंस ऑफ गिल्ट में नहीं रह सकते हो कि मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है या मैं अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में। यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अगर कोई आपको भरोसा नहीं रखे और आपको खुद पे भरोसा है तो भी आप अच्छा कर जाओगे। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो आप कहाँ से अच्छा कर लोगे। तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली, लाइक कि वो मिलिट्री माइंडसेट, यू नो व्हाट आई मीन, मिलिट्री माइंडसेट कि करना है करेंगे, जितना लगेगा उतना एफर्ट डालेंगे, वो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सैक्रिफाइसेस लेनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। प्रिपरेशन कहाँ से की यूपीएससी का? मैं दिल्ली में रहता था। एक्चुअली इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंडोर्स करना वो है, बट अगर सही में किसी को मीन्स इफ आई कैन नेम अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन इट इज अलाउड, क्योंकि सर मैं एकेडमिक मन किया प्रोडक्टिव एग्जाम देने वाला था, पर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, मैं तो आपसे पूरा ठीक है। मैं अगर सही में जेन्युइनली कोई बंदा है एंड इफ वी कैन अफोर्ड, मेरा ये मानना है कि कोचिंग नेसेसरी नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए, नेसेसरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस नेसेसरी है। आप वो गाइडेंस अपने सीनियर से ले लो, सेलेक्टेड कैंडिडेट से ले लो, या फिर किसी अच्छे टीचर से ले लो जो किसी कोचिंग में है। गाइडेंस नेसेसरी, कोचिंग वो नहीं है। बट अगर सही में किसी को कोचिंग करना है तो ऑल्दो बहुत सारे लोग बाजीराव नदी जाते हैं, बट नेक्स्ट आइए जो है मेरी जी ग्रुप का,
नेक्स्ट आइए से आप सोचेंगे इट इज़ वेरी 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 क्योंकि मैंने भी कहीं पे मेंस टेस्ट दिया था और वहाँ पे इतना ज़्यादा कमिटमेंट है वहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रति कि मैं भी टेंशन में रहता था जब मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता था 50-60 नंबर का पेपर छूट जाता था 3 घंटे तो मैं सर से 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपने पेपर बैठ के डिस्कस करता था सर कि मेरा पेपर छूट क्यों है क्योंकि लास्ट टाइम में जब मेरा इंटरव्यू कॉल आने के बाद नहीं हुआ था उसका ये बड़ा रीजन था कि पीएस में मेरे 200 नंबर भी छूट गए थे और तो मेरा फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर आ गया जिसकी वजह से इंटरव्यू कर आया बट तुम्हें भी पता है तुम भी तो अटेंड दी हो ना फर्स्ट फिर भी तुम सुने होगा कि अगर जीएस में पेपर छूटता है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता तो वही बात है तो अगर सही में करना है और इफ यू कैन अफोर्ड तो नेक्स्ट टाइम जाओ लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी तो ऑप्शनल की कौन सा अच्छा होगा आपका ऑप्शनल क्या होगा यार मेरा तो अपना फिजिक्स था सर वो कभी भी रिवीजन करती बार होना चाहिए रिवीजन कभी करते तो वो भूल जाते हैं याद नहीं है यार रिवीजन याद है रिवीजन इज द की मतलब रिवीजन अगर नहीं करोगे ना मतलब इंसान का एक बेसिक टेंडेंसी होता है कि दे वांट टू रीड एंड मोर क्योंकि उन्हें वो अच्छा लगता है कि नया नया चीज़ करें और एक इन लॉ ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में ना जो हम करते रहते हैं ना तो वही हमको करना अच्छा लगता है इनर्शिया ब्रेक करना पड़ेगा और रिवीजन करना कभी किसी को अच्छा नहीं लगता मुझे भी अच्छा नहीं लगता था तुम्हें भी नहीं अच्छा लगता होगा बट ये है कि अगर आपको सक्सीड होना है देन यू नीड टू रिवाइज अराउंड I ask this question on behalf of all the students of UAT. पूरी जर्नी जो है तो कैसे कैसे मतलब इनको क्या सजेशन देंगे अगर किसी के दिमाग में सिविल सर्विसेज है कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है स्टेट के सिविल सर्विस में या सेंट्रल में तो कैसे तैयारी करनी चाहिए जनरल सजेशन सर सबसे पहले जब एक कैंडिडेट तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहला उनका सेल्फ डाउट होता है मेरा भी था कि यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है होगा नहीं होगा मुझसे हो सकता है या नहीं हो सकता दैट सेल्फ डाउट जो है ना हर कैंडिडेट के मन में होता है बिकॉज उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट होता है बट वही बात है कि ठीक है हमारा क्या काम है हमारा काम है कि एफर्ट देना और सही तरीके से एफर्ट देना तो मेरा जो अगर मुझे बनाया जाए कि एक इंग्रेडिएंट बनाओ जिससे मतलब कि जिसको फॉलो करके सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मिलना ही है बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाइक आई मेंशन तो उसमें हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ अगर मैं बोलता था कि मैं 7 बजे लाइब्रेरी जाऊंगा तो मैं 7 बजे पहुंचता था लाइब्रेरी वो 7 एक नहीं होता ठीक है तो जब ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट यू नीड टू शो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सेक्रीफाइसेस करनी होगी क्योंकि मेरा मानना है कि अभी जो डिजिटल एज है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है लाइक मैं सर का फेसबुक फ्रेंड हूँ बट सर ने मुझे 3-4 साल से फेसबुक पे देखा ही नहीं होगा एक्टिव बिकॉज आई डिलीटेड माई फेसबुक तो यू नीड टू मेक सम सेक्रीफाइसेस आपका सोशल सर्किल कम हो जाएगा आप सोशली आइसोलेटेड हो जाओगे या इकोनॉमिक सेक्रीफाइसेस हो सकता है कि घर जॉब छोड़ना पड़े तो कुछ सेक्रीफाइसेस आपको करना पड़ेगा बट अगर आप ऑनेस्ट हो अपने एफर्ट में तो वो सेक्रीफाइस रिवार्ड होगा एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अच्छा सर्किल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइक मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया और सर से भी बात हुई थी मेंशन किया एंड आई एम वेरी हैप्पी जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ये मेंशन करते हुए कि मेरे 5 लोगों का सर्कल था जिन्होंने साथ में नीट की तैयारी की मेंस की तैयारी की और इंटरव्यू की तैयारी की मतलब तीनों का किसी स्टेज में नहीं रुका 5 का और हम में से 5 लोगों में से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और वो भी ऑल इंडिया सर्विस में जैसे मुझे आईएएस मिलेगा और मेरे जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उनको आईपीएस मिल रहा है उसी ग्रुप में एक और को आईपीएस मिल रहा है और एक और को आईपीएस मिल रहा है तो 3 आईएएस तो ये इम्पोर्टेंस है अच्छे लोगों के संगत का संगत करो अच्छे लोगों की करो कमिटेड लोगों से करो ठीक है तो बस यही है टाइम को मेंटेन कैसे करते हैं टारगेट रखना तो कैसे पूरा करते हैं यार टारगेट है पूरा होने ना रहना हो तो नहीं होगा कैसे पूरा करते हैं इट हैपेंस विद एवरीवन जैसे हम कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना तो वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल हमें अपने लिमिटेशंस पता रहना चाहिए कि मैं 1 घंटे में मतलब 1 दिन में कितना पढ़ सकता हूँ कोई 14 घंटे पढ़ के बिना थका हुआ रह सकता है कोई 8 घंटे पढ़ के उसका हो जाता है कि आज हो गया बस
तो पहले तो अपना लिमिटेशंस पता रहना चाहिए, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता रहना चाहिए, एंड यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ एंड रिमूव द वीकनेसेस। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब रूटीन बनाते हैं ना हम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि मैं भी यही करता था, ओवर एम्बिशियस रूटीन बनाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने ये सबसे पहले मेंशन किया कि आपको अपनी क्षमता पता रहना चाहिए। आप 14 घंटा का रूटीन बना देंगे और फिर आपकी क्षमता 10 ही घंटे की है, फिर आप सोचेंगे कि 4 घंटे में नहीं पढ़ पाया, जबकि 14 घंटे का टारगेट लेके चला था, तो फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, समझ लो। तो रियलिस्टिक बनाओ, जो भी रूटीन बनाओ रियलिस्टिक बनाओ, और ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ होता है, तो डोंट ब्रूड ओवर इट, डोंट गेट स्ट्रेस। बट मेरा ये मानना है कि अपनी क्षमता को पहचानते हुए बी रियलिस्टिक, जो भी रूटीन बनाओ तो रियलिस्टिक बनाओ। तो ये सबके लिए प्रेरणास्पद है, क्योंकि हम लोगों से यहाँ पर कैंपस में बहुत लोग होंगे जो विभिन्न तरह के स्ट्रगल्स फेस कर रहे होंगे लाइफ में, और हमको लगता है कि आशीष की का जो पूरा 11 लाख कैंडिडेट से 52वें रैंक में आना, ये कोई साधारण सी उपलब्धि नहीं है, इसके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो अब हमारे पास जो है सो अपने शहर में एक नया यूथ आइकन है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। शहर में बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन, आजकल बहुत कहानी सुनने को, स्मैक वैक क्या क्या कहानी चल रही है। एक हमारे पास पॉजिटिव और मोटिवेशन है, इसको देखें और इसके रास्ते